सोना चांदी माल तिजारत रुपया पैसा हाजत असलिया से जायद सामान, ये सारे मिलाकर अगर 52.5 तोले चांदी के बराबर बन गए तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। अब एक सवाल होता है कि एक शख्स के पास बाकी चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ 1 तोला सोना है, तो क्या उस पर कुर्बानी वाजिब होगी या नहीं होगी? तो अब देखा यह जाएगा कि 1 तोला सोना एक शख्स के पास है और दीगर ये जो 4 चीज़ें बयान की हैं उनमें से कुछ भी नहीं है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। लेकिन आम तौर पर ऐसा होता नहीं है। जब सिर्फ सोने का हिसाब देखा जाएगा तो उसका 7.5 तोले होगा। जब आप 2 चीज़ें जमा करेंगे, मतलब मसलन सोना है फिर हाजत असलिया से जायद सामान है। हाजत असलिया से क्या मुराद है? जिसके बगैर इंसान का गुजारा मुमकिन न हो। मसलन रहने का घर है, वो उसकी हाजत असलिया में है। पहनने के लिए उसके कपड़े हैं, ये हाजत असलिया में है। इसी तरह माहाना अखराजात के लिए जो रखी हुई रकम है, माहाना वो खर्चा उसको पता है मेरा खर्चा कितना है, तो माहाना अखराजात के लिए रखी हुई रकम यह हाजत असलिया में है। सवारी उसकी गाड़ी है, मोटर बाइक है, जैसी भी है वो उसकी हाजत असलिया में है। इसी तरह मसलन घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, वाशिंग मशीन है, फ्रिज है, इसी तरह पंखे हैं, दीगर एसी है, ये सारे उसके हाजत असलिया में शुमार होंगी। अब हाजत असलिया से ज़ायद चीज़ें क्या होती हैं जिसकी वजह से कुर्बानी वाजिब होती है? ऐसी चीज़ें जिनके बग़ैर भी इंसान का गुजारा हो जाता है। मिसाल के तौर पर ऐसे कपड़े या जूते जो पहनने के काबिल हैं लेकिन पहन नहीं रहे, वो हमने छोड़ दिए हैं घर में, वो पहनने के काबिल हैं लेकिन हमने सोचा कि अब ये पुराने हो गए, अब नए ले लिए, तो वो जो पुराने कपड़े हैं पहनने के काबिल हैं, किसी को दिए भी नहीं, अपनी मिल्कियत में रखे हुए हैं, वो हाजत असलिया से ज़ायद है। जब कुर्बानी का हिसाब किया जाएगा तो उनकी कीमत भी इसमें शुमार की जाएगी। इसी तरह प्लाट है, घर में डेकोरेशन पीसीज हैं, दीगर मसलन औरतों के पास होते हैं जहेज़ के बर्तन, वो बड़े संभाल के रखती हैं, वो इस्तेमाल नहीं करती हैं। इसी तरह डिनर सेट वगैरह जिनको इस्तेमाल नहीं किया जाता, वैसे ही शीशे की अलमारी में सजा कर रखा होता है, तो ये सारी चीज़ें हाजत असलिया से ज़ायद हैं। जब कुर्बानी का हिसाब किया जाएगा निसाब का, तो ये चीज़ें उसमें शुमार की जाएंगी। मसलन शादी के जो जोड़े होते हैं, एक दिन पहना, उसके बाद घर में संदूक में या अलमारी में सजा के रखा हुआ है, उसके बाद वो पहनती नहीं है। कुर्बानी की बारी आएगी तो उसकी कीमत भी इसमें शुमार की जाएगी। 1 तोला सोना है, तकरीबन आज उसकी कीमत 4,80,85,000 के करीब है। तो मैंने कितनी कीमत पे कुर्बानी का वजूब बताया? 4,77,750 रुपये अगर किसी के पास हैं तो उस शख्स पे कुर्बानी, ये 2026 की जो कुर्बानी है उस पे क्या है? वाजिब है। तो एक औरत के पास 1 तोला सोना है, कितनी कीमत हो गई? 4,85,000 रुपये। और साथ ही एक शादी का जोड़ा 10,000 का है, उसको साथ मिलाएं तो 4,85,000 का सोना हो गया 1 तोला, और 4,95,000 का टोटल 4,95,000 बन जाएगा। तो कुर्बानी कितने पे वाजिब है? 4,77,750 रुपये पे। तो जब इस पे कुर्बानी वाजिब है तो जिसके पास 4,95,000 है उस पे कुर्बानी क्यों नहीं फिर वाजिब? तो ये जान छुड़ाने की बात है कि हमें तो पता ही नहीं था, हमने किसी से मसला ऐसा सुना ही नहीं है। तो जब नहीं सुना ये चीज़ें, आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, आप बड़े बड़े साइंसदान बन गए, PhD डॉक्टर बन गए। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, ये जो हदीस मुबारका है इसमें जो इल्म हासिल करना जो फ़र्ज़ है वो बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स वो भी हासिल करें, उसका इनकार नहीं है, करें, ज़रूर करें। लेकिन ये जो फ़र्ज़ उलूम थे, ये जो इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मामलात हैं, अल्लाह ताला के हुकूक हैं, ये फ़र्ज़ उलूम थे। तो ये आप पर, हर आकिल बालिग मुसलमान पर ये इन मसलों का सीखना फ़र्ज़ है। अगर आपके पास माल है, दौलत है, अगर किसी के पास सोना चांदी है, तो ज़कात और कुर्बानी के ये मसाइल सीखना उस पर क्या है?
फ़र्ज़ है। तो 1 तोला सोना भी अगर किसी शख्स के पास है, खा वो मर्द है या औरत है, तो कुर्बानी से उसका बचना इंतहाई मुश्किल है, इसलिए कि 1 तोला सोने के साथ बाकी 4 चीज़ों में से कोई ना कोई चीज़ लाजमी होगी। हाजत असलिया से जायद सामान, ये जो अभी मैंने गिने, ये होगा, या फिर उसके पास जो नकदी है ज़रूरत से जायद, वो अगर 500 भी है, 1000 भी है, ख़वातीन ने अक्सर बचा के मुश्किल वक्त के लिए रखे होते हैं, तो वो अगर मिलाकर देखा जाए तो ये कुर्बानी का निसाब बन जाएगा। उन कुर्बानी क्या है, वाजिब है।